हेलो माय चाइल्ड। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी प्रोजेक्टाइल मोशंस की एंड देन हमने उसमें आपको बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर जब भी लेके आएंगे तब हम प्रोजेक्टाइल मोशंस की थोड़े से एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमें पता है कि जब हम एंट्रेंस की प्रैक्टिस करते हैं, एंट्रेंस की प्रिपरेशंस करते हैं, तब हमें कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ में आता है, बट ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूज़न ये होता है कि भाई उसे अप्लाई कैसे किया जाए, राइट। तो हम नेक्स्ट 2 लेक्चर्स तक ऐसे ही अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। आई विश आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करेंगे एंड ये लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2 प्रोजेक्टाइल, यानी कि एक साथ 2 प्रोजेक्टाइल फायर हो रहे हैं एट सेम पॉइंट। नोट करना है ये सारे जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट्स है। एक्चुअली हमारे पास 2 प्रोजेक्टाइल्स थे, वो सेम पॉइंट से फायर हो रहे थे विथ सेम वेलोसिटी, मतलब कि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो सेम थी, यानी हम कह सकते हैं u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू u, राइट। एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, मतलब कि जो पहला प्रोजेक्टाइल था उसका प्रोजेक्टाइल एंगल था 60 डिग्री और दूसरा प्रोजेक्टाइल था उसका एंगल था 30 डिग्री, राइट। कंप्लीट। नेक्स्ट, रिस्पेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब कि हमें बताया गया है कि निम्न में से कौन सा सही हो सकता है। तो हमारे ऑप्शन से देयर मैक्सिमम हाइट विल बी सेम, यानी कि हमारे जो दोनों प्रोजेक्टाइल थे उन दोनों प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट सेम हो सकती है। सेकंड है रेंज विल बी सेम, मतलब कि दोनों प्रोजेक्टाइल की रेंज सेम हो सकती है। थर्ड ऑप्शन है लैंडिंग वेलोसिटी सेम हो सकती है। और फोर्थ ऑप्शन है टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। तो चलिए भाई, जब कभी भी हमारी पास ऐसी सिचुएशंस आती है तो इसे सोल्व करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, राइट। पर उनके कुछ ऐसे ट्रिक भी होते हैं कि जैसे आप फटाक से सोल्व कर सको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एंट्रेंस की जो एग्ज़ाम होती है उसका डिफ़िकल्टी लेवल इतना हाई नहीं होता, बट वो टाइम ज़्यादा लेती है तो पेपर कंप्लीट होता नहीं है और फिर हमारे मार्क्स चले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको हल करने का तरीका देखेंगे, बाद में हम देखेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक, जिसके कारण क्या होगा आप इसे कम समय में कैसे सोल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डेटा था वो हमें दिया गया था कि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम थी, बट दोनों का जो प्रोजेक्टाइल एंगल है वो चेंज था। अब याद रखना है कि जब इनिशियल वेलोसिटी सेम हो और दोनों का प्रोजेक्टाइल एंगल वेरी हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों के प्रोजेक्टाइल एंगल को देखें तो हमें एक ट्रिक अप्लाई करनी है। मान लीजिए कि ये पहले का प्रोजेक्टाइल एंगल है, ये दूसरे का प्रोजेक्टाइल एंगल है, हमने इन दोनों को जोड़ दिया, यानी कि अगर हमने लिया थीटा, थीटा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2, एंड अगर इन दोनों का एडिशन आता है 90, कितना आता है 90, तो याद रखना है कि जब इनका एडिशन 90 होता है तो गैलीलियो ने ऐसा बताया था कि जब कोई दो प्रोजेक्टाइल एंगल आपको ऐसे मिले जिनका एडिशन 90 हो तो उन दोनों की रेंज ऑलवेज सेम रहती है। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई एक एंगल आपका यानी कि θ1 होता है 45 प्लस थीटा और दूसरा प्रोजेक्टाइल होता है 45 माइनस थीटा, तो नोट करना है कि इन दोनों का एडिशन 90 होता है। और जब आपको ऐसी सिचुएशंस मिले कि जब 45 प्लस थीटा होता हो या 45 माइनस थीटा होता है तो रेंज क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस सिचुएशंस को। जैसे कि अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो देख सकते हैं कि 45 प्लस अगर हमने थीटा की जगह पे ले लिया 50 तो हो जाएगा 60, और 45 माइनस 50 तो हो जाएगा 30, राइट। मतलब कि ये फंडा एकदम करेक्टली काम कर रहा है। मतलब कि हमें पता तो है ही कि इसका आंसर आने वाला है बी, यानी कि इसकी रेंज जो है वो सेम होने वाली है, बट अब हमें देखना ये है कि ये कहाँ से आया। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट रहेगा आज का कि ये जब हमारा प्रोजेक्टाइल एंगल θ1 यानी कि 45 प्लस थीटा होता है या तो प्रोजेक्टाइल एंगल θ2 45 माइनस थीटा होता है तो रेंज समान होती है। ये बताया था गैलीलियो ने और आज हम इस सेंटेंस को प्रूव करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाइए यहाँ पे।
हम पहले से हमारे जो एजम्पशंस थे उसको रिपीटली लिख लेते हैं। पहला था कि दोनों की वेलोसिटीज जो है वो सेम है और पहला एंगल है θ1 इज इक्वल टू 60 और दूसरा है θ2 इज इक्वल टू 30। चलिए तो हम दोनों के लिए रेंज फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं। तो हम रेंज लेते हैं और जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में सिखाया था आपको रेंज का फॉर्मूला आता ही होगा, R1 इज इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन 2θ अपॉन G। ठीक है, याद है ना आपको? ओके, करेक्ट। हम पहले के लिए लेते हैं तो यहाँ पे लेंगे θ1 V0 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी दी गई थी भाई u, तो हम यहाँ पे लेंगे u स्क्वायर साइन 2 θ1 की वैल्यू कितनी है 60 डिवाइड बाय g, तो u स्क्वायर 60 इंटू 2 ये हो जाएगा साइन 120 अपॉन g। अब साइन 120 की वैल्यूज़ मेजोरिटीज़ हमें ऐसे तो पता होती नहीं है, ज़्यादातर बच्चों को इसकी वैल्यू पता नहीं होती है, बट हमें 10th तक या तो 11th या 12th में भी सिखाया जाता है 30, 45, 60 एंड 90 तक। ठीक है, तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको कन्वर्ट करने का बेस्ट वे है, सपोज मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 90 प्लस 30, इसमें तो किसी को कोई डाउट हो ही नहीं सकता। 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 और ये हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है साइन 90 प्लस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा को कहते हैं कोस थीटा, यानी ये फॉर्मूला बन जाएगा कोस 30 का, और मुझे पता है कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। करेक्ट, देन हम यहाँ पे रख देंगे √3 u स्क्वायर अपॉन 2g। चलिए भाई, ये हमें मिल गई है रेंज 1, मतलब कि पहले प्रोजेक्टाइल की रेंज। अब हम चलते हैं दूसरे के लिए। तो अगर मैं दूसरे के लिए भी रेंज फाइंड आउट करूँ तो सेम फॉर्मूला लगा देंगे V0 स्क्वायर साइन 2, बट यहाँ पे हम लेंगे θ2 डिवाइड बाय g। चलिए V0 इनिशियल वेलोसिटी हमारी u ही थी, हम लेते हैं u स्क्वायर साइन 2 θ2 की वैल्यू है 30, देन हमने ले ली है 30 डिवाइड बाय g, तो u स्क्वायर 30 इंटू 2 60 गुड डिवाइड बाय g, u स्क्वायर बाय g। अब साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये तो आती होगी, और देन फाइनली हमारा आंसर आ गया है √3 u स्क्वायर बाय 2g। तो चलिए ये आ गई हमारी दूसरी रेंज, और हम देख सकते हैं कि दोनों रेंज इक्वल है, राइट, यानी कि हमारा आंसर आएगा कि देयर रेंज विल बी सेम, राइट। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे सामने है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विथ अ वेलोसिटी u, मतलब कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई u, मेकिंग एन एंगल थीटा। हमारा जो प्रोजेक्टाइल एंगल है वो थीटा है, हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कि हमको वेलोसिटी में होने वाला चेंज फाइंड आउट करना है, बट वो कहाँ फाइंड आउट करना है, व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट। मतलब कि मान लीजिए कि ये हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है, और प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ ऐसी होगी, तो ये होगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी v0, और हमें वेलोसिटी में चेंज ढूंढना है हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट यानी कि जहाँ पे हमारी जो हाइट है वो मैक्सिमम हो जाती है, राइट। इस पॉइंट पे हमें चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए अब हमने हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो कहाँ से शुरू किया होता है, इनिशियल पॉइंट पर से। अब जब हम इनिशियल पॉइंट पे जाते हैं तो हमने नोट किया हुआ है कि हमारी एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी होती है v0 cos थीटा, और y पे वेलोसिटी होती है v0 sin थीटा, राइट। यानी कि हमारी टोटल इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है v0 इज इक्वल टू v0 cos थीटा। अब ये x डायरेक्शन में है, इसका मतलब पता है कि x डायरेक्शन में हम आई कैरेट लगाते हैं, और y डायरेक्शन में हम लगाते हैं j कैरेट, राइट। तो ये हो गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी, बट हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है भाई
u, देन हमें v0 की जगह पे लेना पड़ेगा u cos थीटा i कैरेट प्लस u sin थीटा j कैरेट। चलिए भाई, तो ये आ गई है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। अब हमें ढूंढनी पड़ेगी फाइनल वेलोसिटी। अब हमारा फाइनल पॉइंट कौन सा था? मैक्सिमम हाइट पे। अब प्रीवियस लेक्चर में जब हम प्रोजेक्टाइल देख रहे थे तब हमने देखा था कि जब मैक्सिमम हाइट पे जाते हैं तो हमारी वेलोसिटी 0 होती है, बट याद रखना मैक्सिमम हाइट हमें मिलती है वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस की वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। बट यहाँ पे एक्स एक्सिस की वेलोसिटी तो होगी ही, और एक्स एक्सिस की वेलोसिटी है v0 cos थीटा, यानी कि हमारी वेलोसिटी हो जाएगी u cos थीटा। और ये कौन से एक्सिस पे है? यस, एक्स एक्सिस पे है। देन हमारी फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू हो जाएगी v0 cos थीटा i कैरेट, राइट। वाई एक्सिस की वेलोसिटी तो 0 हो जाती है, तो हम उसको नोट करते नहीं है। तो ये आ गई हमारी फाइनल वेलोसिटी। चलिए, हमें ढूंढना था चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी ढूंढूं तो मुझे पता है कि वेलोसिटी में होने वाला चेंज डेल्टा वी इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल कितनी है? v0 cos थीटा i कैरेट माइनस इनिशियल वेलोसिटी। v0 की जगह पे भाई फिर से हमें u लिखना पड़ेगा ना। यस, तो ये हमने लिख दिया है u, तो u cos थीटा i कैरेट माइनस u cos थीटा i कैरेट माइनस u sin थीटा j कैरेट। अब ये प्लस एंड माइनस कैंसल, आंसर आएगा माइनस u sin थीटा j कैरेट, राइट। बट हमें तो क्वेश्चन में बोला गया था मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं ले लूंगा मॉड्यूलस, देन ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस u sin थीटा का होल स्क्वायर। ये तो आता ही है हमें। चलिए, अब माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस, स्क्वायर करके फिर से इसका रूट निकाल देंगे, देन आंसर आ जाएगा u sin थीटा। कंप्लीट। एंड हमारा ऑप्शन है 3, u sin थीटा इज अ करेक्ट आंसर, राइट। तो ये जितने भी MCQs आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम्स में आ ही चुके हैं, और ये इतने इम्पोर्टेंट है कि वो नेक्स्ट टाइम भी आ सकते हैं। इसके पैटर्न के भी MCQs आ सकते हैं, इसी डिफ़िकल्टी लेवल के MCQs आ सकते हैं। तो आई विश आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इससे भी अच्छे कुछ MCQs के साथ मिलेंगे और ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे।